गत वर्ष 12 जनवरी को दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जनपद हरदोई में एक बयान देते हुए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के संदर्भ में कहा था कि ये स्कूल तवेलों में बदल गए हैं। सरकार ने स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बना दिया। सोची समझी साजिश के तहत परिषदीय स्कूलों की दुर्दशा की जा रही है। 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश के संबंध में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को रायबरेली से गिरफ्तार किया गया था। सोमनाथ भारती ने सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक न होने और पढ़ाई का वातावरण न होने का आरोप भी अपने बयान में लगाया था। हालांकि उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते किसी दूसरे प्रदेश के व्यक्तित्व द्वारा ऐसी टिप्पणी करना अच्छा तो नहीं लग सकता, लेकिन सत्य से मुँह भी नहीं मोड़ा जा सकता। भ्रष्टाचार एक देशव्यापी बीमारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होने के चलते ही शिक्षा की दुर्दशा है। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक हो तो गनीमत है, लेकिन यहाँ तो मानसिक भ्रष्टाचार ने सारी शिक्षा व्यवस्था की चौपट कर रखी है। शिक्षा की दुर्दशा के लिए हमारे प्राथमिक शिक्षालय ही जिम्मेदार हैं। यदि प्राथमिक शिक्षा सुचारू हो तो उच्च शिक्षा की दुर्दशा हो ही नहीं सकती। और इसे दुर्दशाग्रस्त करने की मानसिकता उस अविजात वर्ग की सोच जिसमें अफसर, अहलकार और सरकारी तंत्र सम्मिलित हैं। निश्चित माना जा सकता है कि ये वर्ग हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सस्ते मजदूर तैयार करने की नीयत पर ही कार्य कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा पूरी व्यवस्था की रीढ़ है और उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 की हालत ये है कि यहाँ की परीक्षा व्यवस्था का ही मखौल बना दिया गया है। अर्थात कक्षा 8 तक किसी शिक्षार्थी को अनुत्तीर्ण ही नहीं किया जा सकता। वैसे भी कई दशक से प्राथमिक शिक्षा को रोटी, कपड़ा और मकान की तर्ज पर विद्यालय भवन, मध्याह्न भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, निःशुल्क शिक्षा सब कुछ देने के बावजूद हमारे भविष्य किस विज्ञान को लेकर 8वीं पास करके निकलते हैं, उसका अंदाज़ा एसी कमरों में बैठकर ख्याली पुलाव पकाने वालों के लिए मौज का साधन अवश्य है। लेकिन वो बच्चा जो कक्षा 8 उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट लेकर माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश पाने निकलता है, उसकी योग्यता, अर्हता और समझ पर यदि कोई हृदयहीन नहीं है तो उसे तरस अवश्य आएगा। अंग्रेजी, संस्कृत भाषा ज्ञान की तो छोड़ दीजिए, 80% से अधिक उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थी मातृभाषा हिंदी में जिस दयनीयता के शिकार पाए जाते हैं, इससे तो निश्चित ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे शिक्षालय मजदूर ही तैयार कर रहे हैं, जो उन कॉन्वेंट और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर अपनी योग्यता की बदौलत कम अपने प्रभाव, संस्कार व पैसे के दम पर अपने व्यवसाय, रोजगार, नौकरी में अभिजात जिंदगी जीने के लिए पैतृक वारिस हैं और उनके आसपास पिछलग्गू बनने व सस्ते रोजगार की हैसियत रखने वाले ही बन रहे हैं और बनते रहेंगे। जिन्हें सोमनाथ भारती या राजेंद्र पाल गौतम की टिप्पणी पर ऐतराज़ है, वो पर निश्चित हमें उनका सम्मान करना होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को तुच्छ कहकर हमें आईना दिखाने का प्रयास किया है, जो सच भी है। इसलिए भी कि दिल्ली प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश के गंवई गांव की सुविधाओं से आंका है। लेकिन यदि सुविधाओं की बदौलत ये शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आती होती तो हम में से आज भी अधिकांश ऐसे योग्य व समर्थ व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लकड़ी की तख्ती, स्लेट और अधिकतर टाट पट्टी पर या घर से बोरा बोरी ले जाकर बैठकर शिक्षा ग्रहण की है। तब के शिक्षक और आधुनिक शिक्षक में अंतर है तो यही कि तब गुरुजी, पंडित जी, मुंशी जी, मौलवी साहब हुआ करते थे, अब सर जी, मैडम जी का बोलबाला है। जय हिंद।